जय हिंद राष्ट्र। ये एक विषय जिस पर मैं आज बात करना चाह रहा हूँ आप सबसे, ये मेरे मन में वर्षों से है। मेरे एक मित्र हैं ओमेंद्र रत्नू, उन्होंने एक बड़ी ज़ोरदार बात कही है कि सोशल मीडिया महादेव का वरदान है, हिंदुओं का त्रास इससे समाप्त होगा, हिंदुओं का त्राण इससे होगा। यानी हम क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हम राष्ट्र की, धर्म की समस्याओं की चर्चा कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले हम अगर बात करना चाहते तो कहाँ करते। टीवी हमारी सुनता नहीं, हमें बुलाता नहीं, अखबार हमारी बात छापते नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं कि पिछले 100 वर्षों में जो सबसे भयानक पाप हमारे साथ हुआ है, उसमें अग्रणी मोपला विद्रोह, हिंदुओं का नरसंहार है। भयानक हिंदुओं के साथ अत्याचार हुए। उस अत्याचार पर गांधी जैसे पामर का वाक्य है कि मुसलमानों ने जो उन्हें अनुकूल लगा, उनकी सहज अभिव्यक्ति है ये। कांग्रेस में प्रस्ताव पारित नहीं होने दिया इस व्यक्ति ने। इस भयानक नरसंहार जिसके में हजारों लोग मारे गए, उसके निंदा प्रस्ताव कांग्रेस में पारित नहीं होने दिया। राजगोपालाचारी और इन दोनों दुष्टों ने, और इस बात का कोई जिक्र, कोई चर्चा हम करते तो कहां करते। एक बड़ी जबरदस्त पुस्तक है और देश बट गया, एच.वी. शेषाद्री जी की, अंग्रेजी में मूल पुस्तक है, ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन। उसमें लगातार कैसे कैसे हिंदू पौरुष को नष्ट किया, और उसमें सबसे बड़ा जो फ्लैगशिप था, जो हिंदू पौरुष पर लगातार गोलीबारी कर रहा था, लोग गोले दाग रहा था, वो गांधी था। मगर उसकी चर्चा कहीं नहीं हुई कि बड़े पैमाने पर वो पुस्तक बिक नहीं सकती। 1000, 2000, 5000, 10,000 कॉपी बिकेंगी, मगर 2 अक्टूबर को बड़े बड़े पूरे पेज के एडवर्टाइजमेंट, पिक्चर आ रही है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इस किस्म की बेवकूफ़ी भरी बातों से उसका चरित्र चित्रण किया गया। जिन लोगों ने ये कार्य किया, गांधी का वध किया, उनके क्या स्टेटमेंट थे, क्या समझ थी, उसको दबा दिया गया। यानी हम बात करें अपने साथ हुए अन्याय की, सन 46 में नोआखाली में जो दंगे हुए, कलकत्ता में जो भयानक नरसंहार हुए, उनकी चर्चा कैसे करें, कहां से करें। इतिहास में कुछ आता ही नहीं। कैसा भयानक स्थिति है कि बांग्लादेश में जहां हिंदू 30-32% थे, 7% हो गए। यानी 23 से 25% वहां की जनसंख्या, आप उसे 15 करोड़ मान लीजिए, 10 करोड़ मान लीजिए। यानी अगर 15 करोड़ आप मानते हैं तो 4-5 करोड़ हिंदू मार दिए गए, कन्वर्ट कर लिए गए, या गायब हो गए, भगा दिए गए। ऐसा भयानक नरसंहार इस विश्व इतिहास में कहीं नहीं मिलता। ऐसा ही पाकिस्तान में हुआ, उसकी कोई चर्चा नहीं कि हम करें कहां, बोलें किससे, रोएं किसके आगे, हमारी बात दूर फैले कैसे, कोई तरीका ही नहीं है। एक तरीका अब हाथ आया हमारे, जिसमें हम बता सकते हैं कि अफगानिस्तान में क्या हुआ, सिंकियांग में क्या हुआ, अजरबैजान में क्या हुआ, तुर्की में क्या हुआ, ईरान में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ। ये एक आंधी चल रही है, 1500 वर्षों से वो हमारे लोगों को हिला रही है, मार रही है, सता रही है, दबा रही है। और दुर्भाग्य देखिए कि सबसे इस नरसंहार की हमारे जो 5 अंग हैं, यानी जैन, बौद्ध, सिख, आर्य समाजी, सनातनी, हम 5 हैं। इसमें ये जो बड़ा क्षेत्र है, ये सारा का सारा क्षेत्र हमारी बौद्ध भुजा है। इस बौद्ध भुजा का भयानक नरसंहार इस्लामियों ने किया। सामने ही है, अजरबैजान में कौन है, सिंकियांग में कौन है,
कजाकिस्तान में कौन है, तुर्की में कौन है, आप देख सकते हैं कहां कहां क्या। मगर ये नवबौद्ध आज आपके मेरे विरोधी हैं, जिन्होंने उनका नरसंहार किया, जिन्होंने उनका सत्यानाश किया, सारे विश्वविद्यालय जलाए, पुस्तकालय फूंक दिए, बौद्ध विहारों की भिक्षुणियों को सेक्स स्लेव बना के बेच दिया। एक बार नहीं हुआ ये काम, 1947 तक में हुआ है कि लाहौर की, पेशावर की इनकी जो हिंदू लड़कियां थीं वो अफगानिस्तान बेची गई फिर से। मगर हम बोलें तो बोलें कहां, क्योंकि हमारी बात तो कोई सुन के राजी नहीं, हमारी बात कोई बोल के राजी नहीं। नेहरू गांधी का आतंक, मगर सोशल मीडिया का एक बड़ा माध्यम मिल गया जो हम ये बात करने लगे और हमारी बात दूर तक जाने लगी। इसमें मैं पिछले कुछ समय से वॉच कर रहा हूं, मुझे कई बार बुलाया भी जाता है। अभी जयपुर डायलॉग का समिट था, उसमें भी मैं गया था, मुझे बुलाया गया था। और भी कई कार्यक्रम इस तरह के होते हैं सोशल मीडिया के अच्छे लोगों के, उनके यहाँ जाता हूँ और उसका परिणाम भी आता है। ऐसा नहीं कि वो लोग का जो कार्य कर रहे हैं, कई बार कुछ लोग इस पर तिल मिलाते हैं, कच्ची पक्की बातें करते हैं कि सोशल मीडिया पर फलाना आदमी पैसे कमाने के लिए बैठा है। एक अच्छे डॉक्टर को, एक अच्छे इंजीनियर को, एक अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट को, एक बड़ा सेवा कार्य करने वाले व्यक्ति को धन मिलता है इससे। राष्ट्र की चिंता व्यक्त करने वाले को धन क्यों नहीं मिलना चाहिए? एक डॉक्टर को ही पैसा कमाने का अधिकार है, एक हिंदू डॉक्टर ही पैसा कमाएगा, एक हिंदू इंजीनियर ही पैसा कमाएगा, एक हिंदू मैगजीन निकालने वाला, पत्रकारिता करने वाला, सोशल मीडिया पर काम करने वाला, वो धन नहीं कमा सकता, उसे नहीं कमाना चाहिए। ये जो त्याग का एक आडंबर है, हमारे जो ये दोनों जैन और बौद्ध भुजा है हमारी, उसके चिंतन के कारण हम लोगों में इतना ज़्यादा छा गया है कि हम अपने विकास के जो माध्यम हैं उनको भी त्यागते हैं या उनको लांछित करते हैं। ये लोग जिन्हें ये कहा जाता है, अब जैसे किसी विषय पर बड़े 10, 15, 20 यूट्यूबर बोल रहे हैं, इसका अंततोगत्ता परिणाम हम सबको आता है। मैं बोल रहा हूं तो मेरे बोलने का लाभ नीरज अत्री को होने वाला है, जयपुर डायलॉग को होने वाला है, मधु किशोर जी को होने वाला है, यति नरसिंहानंद को होने वाला है। यति नरसिंहानंद बोल रहे तो लाभ मुझे भी होगा, बोलेंगे तो लाभ हम सबको होगा। लाभ से अभिप्राय कि हम सबके श्रोता वर्ग बढ़ रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं बड़े बड़े जोरदार ढंग से समस्याओं की, और जो सोशल मीडिया के माध्यम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इन सब पर एक बड़ी हिलोर है, एक लहर है, यानी हिंदू समाज में मंथन चल रहा है, मगर समस्याओं की चर्चा हो रही है। समाधान के संदर्भ में लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जो थोड़ा सा इस पर उन्हें गंभीरता से सोचना चाहिए। लोग इस तरह से बोल रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, ठीक, यानी कोई व्यक्ति 2 बच्चे से अधिक पैदा ना करे, ठीक बात है, 2 से अधिक नहीं पैदा करेगा। भारत के अंदर जो अराष्ट्रीय तंत्र है, राष्ट्रीय लोग हैं, देशद्रोही हैं, देशभक्त हैं। एक तीसरा है जो इस राष्ट्र को अपना नहीं मानता, जो एक विशेष दिशा में सर करेगा या पैर करेगा, जिसकी सारी चीजें वहां से अनुप्राणित हैं। जिसके आस्था के केंद्र भारत से बाहर हैं, ऐसे सारे लोग, उनमें से कल्पना कीजिए कि 5 करोड़ लोग, 4 करोड़ लोग नहीं मानते इसको, जनसंख्या नियंत्रण को, 4 बच्चे पैदा करते हैं। भारत का कानून क्या करेगा? 2 लोगों को मार देगा, उनके 2 बच्चों को। चलिए ये भी ना सही तो उनके ड्राइविंग लाइसेंस, उनकी वोटर आईडी, उनके बैंक अकाउंट, उनके आधार कार्ड निरस्त कर देगा? तो नहीं होने वाला है। लोग क्या कर रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं इसकी कि
राष्ट्रपति फलाना काम करें, प्रधानमंत्री फलाना काम करे, मुख्यमंत्री को ये करना चाहिए, सेनाध्यक्ष को ये करना चाहिए, मिलिट्री चीफ को ऐसा काम करना चाहिए। इनमें से कोई हमारे हाथ में है? हम प्रस्ताव पारित करते हैं, चर्चा करते हैं, बड़े पैमाने पर बात करते हैं, मगर क्या ये हमारे संपर्क में हैं? क्या ये हमारी बात सुन के राजी हैं, मानने को तैयार हैं? और अगर ये ऐसी कोई बात करेंगे भी, जनसंख्या नियंत्रण कानून आ गया, फिर क्या होगा? बदलाव क्या आएगा? जो लोग शाहीन बाग जैसे मामूली इशू को से निपट नहीं सके, जो आप कल्पना करें, ये जो हिंदूवादी संगठन है, इसका एक संगठन था राष्ट्रीय सिख संगत, उसने राष्ट्रीय सिख संगठन भंग कर दिया। क्यों? कि पंजाब में दबाव था। जिनके पास इतनी भी क्षमता नहीं है कि जरा सा भी दबाव की राजनीति कर सकें। किसान आंदोलन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश के बॉर्डर में, उसकी सीमा के अंदर एक लंबी चौड़ी पलटन बैठ जाती है, ऐसी तैसी हो जाती है सारे ट्रैफिक की, चंडीगढ़ वाला रूट सारा सत्यानाश हो जाता है, महीनों परेशान रहती है। आसपास के सारे इलाके सब कुछ बंद कर दिए जाते हैं, लोग घूम घूम के खेतों में से और गांव की सड़कों से होते हुए निकलते हैं। उन गांव की सड़कों पर ट्रैफिक चलने के कारण धूल उड़ती है, आसपास की जो खेती है वो मट्टी से सन जाती है, नहा जाती है, उनकी सब्जियां नहीं बिक पाती, उनका काम नहीं हो पाता, फिर भी राज्य स्त्रैण बना रहता है, नपुंसक बना रहता है, क्लीव बना रहता है। इनसे आप उम्मीद करते हैं कोई बड़ा काम कर सकते हैं? इनकी बस का है? समस्याओं की चर्चा होगी, क्यों? क्योंकि ये राजनीति है। कांग्रेस इस तरह की राजनीति करती थी, मुसलमानों को धमकाती थी, दिखाती थी कि हमको वोट दो, हमको सरकार में लाओ, नहीं तो हिंदू जनसंघ मार डालेगा, खत्म कर देगा। डर की राजनीति करती थी। ये लोग अब डर की राजनीति हिंदुओं के पक्ष में कर रहे हैं। इस देश में जिसमें 100 करोड़ से अधिक हिंदू हैं, उनकी स्थिति ये है, उनके खिलाफ अगर कुछ दंगा होता है, कहीं कुछ गड़बड़ होती है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इंटेंशन है कि हिंदू डरे रहें। उस डर का परिणाम, हिंदू डरे रहेंगे तो हमको वोट देंगे। वही काम जो ही कर रहे थे कर रहे हैं। तो हमारे इस समस्या से निपटने के लिए हम क्या करें? ये आज ऐसी राजनीति करेंगे, इसका परिणाम ये होगा अगला चुनाव जीत जाएंगे, राम जन्मभूमि का मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया, अगला चुनाव जीत जाएंगे। फिर जिस मानसिकता ने राम जन्मभूमि को तोड़ा, जिसने कृष्ण जन्मभूमि का पर मस्जिद ईदगाह बनाई, जिसने काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, जिसने अजमेर में, जिसने फलानी जगह, जिसने ढिमा की जगह, हजारों मंदिर हैं जो तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। इस समस्या का समाधान कुछ होगा कि नहीं? और समाधान क्या हो सकता है? कानून बनकर यह मामला नहीं निपट चलने वाला। ये कानून इससे नहीं निपट सकता। यह मेरे आपके करने की चीज है। हमारे हाथ में न राष्ट्रपति है, न प्रधानमंत्री है, न मुख्यमंत्री है, न सेनाध्यक्ष है, न सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस है, न राष्ट्रपति। हमारे हाथ में क्या है? हम खुद, मैं स्वयं। तो ऐसी कोई योजना जिसमें आप और मैं इन्वॉल्व हूं, जिससे कुछ बदलाव आए, मैं इस पर बात करना चाहता हूं कि एक लंबा डिस्कशन। और मेरे मनस्थिति यह है कि मार्च में इस कार्यक्रम को करें। कृपया मुझे आप लोग बताएं, यह कार्यक्रम किया जाना चाहिए कि नहीं। तालाब में एक पत्थर फेंके जोरदार, लहरें उठें, उन लहरों से कुछ बदलाव आए, कुछ परिवर्तन आए। मेहनत तो करनी पड़ेगी। हमारी स्थिति यह है कि हम समस्या के बारे में बात कर रहे हैं, मगर उसके समाधान में चूंकि रिस्क है, इसीलिए हिंदूवादी संगठन कोई भी आज की स्थिति में समस्या पर बात करके राजी नहीं है, बल्कि और ऊट फटांग। आप कल्पना करें कि इस देश में राष्ट्रवादी संगठन का एक
प्रमुख व्यक्ति कहता है निजाम हैदराबाद का काल हिंदू मुस्लिम एकता का काल था। इस महामूर्ख को कुछ पता है? रजाकार चले हैं, हजारों हिंदुओं को मारा गया है। भारत यानी हैदराबाद रियासत से बाहर के जो हिंदू क्षेत्र हैं, भारतीय क्षेत्र हैं, उनमें ट्रेनों पर हमले किए गए हैं, गांवों पर हमले किए गए। यूं ही नहीं हुआ है ऑपरेशन पोलो। ऐसे लोग हैं जिनको मोहम्मदी हिंदू दिखाई देते हैं, इस्लामी। अगर मोहम्मदी हिंदू हैं, यही चिंतन दर्शन है, तो फिर विभाजन किसने किया? हिंदुओं ने। समस्या क्या है? कश्मीर से किसने निकाला? मोहम्मदी हिंदू ने, हिंदुओं के एक वर्ग ने। समस्या क्या है? तो ऐसी जो विचित्र मानसिकता है, ध्यान आए, इन सब ने अखंड भारत की बात करनी बंद कर दी है। अब ये कमरा बंद करके इस्लामी नेतृत्व के साथ बात करते हैं, दाढ़ियां सहलाते हैं, इनके कार्यक्रमों में जाते हैं, इनकी किताबें रिलीज करते हैं। क्यों कर रहे हैं? जिसके लिए संगठन बने थे हमारे, जिनसे हमारे पूर्वजों ने पंजे डाले थे, जिनकी बाहें मरोड़ी थी, अब हम उनके साथ गलबैयां कर रहे हैं। क्यों? इससे क्या होगा? क्योंकि चुनौती देने के लिए में तो आवश्यक थोड़ी कि हम ही जीत जाएंगे, तो वो भी जीत सकता है, हमारा सर भी फूट सकता है। तो सर फूटने का काम क्यों करें? कार्यक्रम करते हैं, कमरा बंद बैठ के करते हैं, पर्याप्त है। इतने से समस्या उसका समाधान हो जाएगा। ये गली मोहल्लों का संघर्ष है। इस संघर्ष को करने के लिए राष्ट्र को तैयार करना आवश्यक है। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, कृपया मैं विनती करता हूं, इस वीडियो को अधिकतम प्रसारित कीजिए। जहां जहां जो जो चैनल इसका इस्तेमाल करना चाहता है, जो जो यूट्यूबर करना चाहता है, करे। मनस्थिति मेरी यह है कि 11-12 मार्च शनिवार और रविवार को एक बड़ा कार्यक्रम, जिसमें देखिए ये पिरामिड है, एक समस्या। पिरामिड में नीचे 10 लाख पत्थर हैं, 8 लाख होंगे, फिर 6 लाख होंगे, फिर 4 लाख होंगे, उसके ऊपर 2 लाख होंगे, फिर 1 लाख होंगे, फिर 50,000 होंगे, 30,000 होंगे, 20,000, टॉप पर एक पत्थर पहुंचेगा। ये उल्टा है। 1 से 5, 5 से 25, 25 से 250, इस तरह से नीचे से हमें अपने वर्ग को फैलाना है और समस्या पर, समाधान पर बात कर रही है। परेशानियां नहीं बतानी। आवश्यक है कि हम कोई रास्ता निकालें, क्योंकि इसकी जो गेटवे है, एक विंडो खुली है। मुझे नहीं लगता कि 10 वर्ष से अधिक का समय है। इस 10 वर्ष के अंदर प्रत्येक अराष्ट्रीय व्यक्ति को, प्रत्येक राष्ट्रद्रोही को, प्रत्येक देश के, धर्म के, राष्ट्र के विरोध में चलने वाले चिंतन को समाप्त करना अनिवार्य है। अन्यथा ये देश फिर गुलाम हो जाएगा। यह आवश्यक काम है, करणीय कार्य है। क्या ये होना चाहिए? इसका उत्तर मुझे दें, कमेंट में दे सकते हैं, नहीं तो दूसरा मेरी ईमेल आईडी tufailchaturvedi@gmail.com, tufailchaturvedi@gmail.com। इस पर चर्चा करें, इस पर बताएं मुझे। मैं चाहता हूं कि कम से कम 1000 लोग ऐसे जो अपने पीछे 20-20, 50-50 लोगों को रखते हैं, उनको एकत्र करें, या जो 20, 50, 100 लोगों तक पहुंचने की महत्वाकांक्षा जिनके अंदर है, जिनके अंदर लपक है, जो चाहते हैं, जिनके अंदर एक आग है कि हम इस कार्य को करें। कमराबंद बैठकों से नहीं होने वाला है, सड़कों पर तो उतरना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, अनिवार्य है ये कार्य। इस कार्य को करना एक बड़े पैमाने पर, और फिर एक हिलोर दौड़ जाए, इस काम को किया जाए। विचार आए, हम विचार मंथन 2 दिन करें और उसका कुछ निष्कर्ष निकले कि ये करना है। एक ब्लूप्रिंट, बिना ब्लूप्रिंट के ये काम नहीं हो सकता। हवा में लट घुमाने से नहीं बात बनने वाली। मालूम होना चाहिए किसका कैसे पिया पांचा करना है। इस ब्लूप्रिंट को बनाने, इसको डिस्कस करने, इस पर चर्चा करने के लिए मैं आप सबका आह्वान कर रहा हूं। अगर एक अच्छी संख्या में हम लोग बात कर पाते हैं, आप और हम जुड़ पाते हैं, तो 11-12 मार्च को एक बड़ा कार्यक्रम, इंटेंशन सीधी सी, दृढ़ता के साथ, कुछ ऐसा जिसमें केवल मेरी भागीदारी मैं करूंगा, और ऐसे कुछ
100, 200, 500, 1000, 2000 लोग आज इन 1000, 2000 लोगों से पीछे 10, 20, 50,000, और ये लहर एक दूसरे को उठाती चली जाए, ये पूरा तालाब मर जाए। केवल इतनी बात हम इसको निश्चित रूप से कर सकेंगे। एक बार मनस्थिति बनाएं, कार्य करें। इसके लिए मुझे आपसे धन भी चाहिए। न्याय मंच ट्रस्ट बन चुका है। इसमें आने वाला प्रत्येक पैसा राष्ट्र का है, धर्म का है, धर्म के लिए पौरुष प्रकट करने वालों का है। आने वाली भगवतियों की सेवा, इस्लामी भगवती आ रही हैं उनकी सेवा के लिए है। इस्लामी साहित्य को एक्सपोज करने के लिए है। इन्हीं लक्ष्यों के लिए हम ये कार्य करेंगे। कोई भी व्यक्ति कभी आकर हिसाब लिख सकता है, एक एक पैसे का हिसाब, एक एक पैसा ईमानदारी से राष्ट्र का। मैं हाथ में ऐसा मानकर चलें, गंगा जल लेकर प्रण करता हूँ। हम कुछ लोग हैं इस ट्रस्ट में, इसका सब कुछ खुला हुआ है। इसमें से एक पैसा भी इधर से उधर होने का असंभव है। मेरे पूर्वजों ने जो भी पुण्य अर्जित किए हों वो नष्ट हो जाएं, मैं घोर नरक में जाऊं अगर इनमें से एक भी काम में गड़बड़ कर दूं। ये राष्ट्र का कार्य है, धर्म का कार्य है, और करना ही है। इसको कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं आपके उत्तरों की। इस बात को दूर तक फैलाएं जिससे इस पर गंभीर मंथन हो सके। बहुत अधिक समय नहीं है, 1 सवा महीना है। जय हिंद राष्ट्र।